अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स ओपन्स एट 47,372 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस एंड सेटल टू क्लोज एट 48,838 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ। मजमूई तौर पे 1460 पॉइंट का इजाफा देखा गया है इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 315 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन KSE 100 इंडेक्स का मजमूई वॉल्यूम 274 मिलियन शेयर्स का दिखा, और आज वेडनेसडे वाले दिन कदरन बहुत बेहतर वॉल्यूम्स नजर आए और मार्केट के अंदर 374 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स, up by 33% on day basis. What a positive momentum seen in the market across the board in PSX. इस पॉजिटिव मोमेंटम की बुनियादी वजह और इस इन्वेस्टर्स के एतमाद को बहाल होने की बुनियादी वजह जो सामने आई वो मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट नजर आया, जो कि हमने देखा कि शरह सूद के अंदर स्टेटस को मेंटेन रखा गया और वही 22% पे शरह सूद को का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें मार्केट बड़ा एंटिसिपेट कर रही थी कि 1% जैसा हाइक मिल सकता है, बट कीपिंग इन व्यू द लास्ट इन्फ्लेशन नंबर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त स्टेटस को का डिसीजन बरकरार रखा, जिसकी वजह से हमने देखा कि वैल्यूएशंस के अंदर बेहतरी आई और हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड सेंटिमेंट्स PSX के बड़े पॉजिटिव, और जिसकी वजह से हमने देखा कि इन्वेस्टर्स का एतमाद भी बहाल रहा। वॉल्यूम्स देखा हमने अक्रॉस द बोर्ड, लिक्विडिटी बहुत अच्छी नजर आई, हर सेक्टर के अंदर एक अच्छा सपोर्ट नजर आया। की सेक्टर्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और वॉल्यूम टर्म्स के अंदर उनमें रिफाइनरी, ENP, मिसलिनियस सेक्टर्स एंड बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम नजर आया। साथ ही साथ ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यूड रहने की एक बुनियादी वजह ये भी नजर आ रही है कि जो रिजल्ट सीजन चल रहा है, कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन, वो भी अपने ऑन स्विंग है। हमने देखा कि कुछ मेजर रिजल्ट्स तो अब तक अनाउंस हो चुके हैं, वो बहुत इन लाइन विद द मार्केट एक्सपेक्टेशन, बल्कि अबव द लाइन ऑफ द मार्केट एक्सपेक्टेशन आए। पे आउट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, जिन स्टॉक्स के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स हैं, उनके पे आउट मार्केट से भी अच्छे, मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे रहे हैं, और ये एक अच्छा सिग्नल है और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को मजीद बरकरार रख रहा है मार्केट के अंदर, जिसमें हमने देखा कि HBL का रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा। साथ ही साथ हमने देखा कि पास में UBL का, आज MCB बैंक का बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। सो बैंकिंग सेक्टर के इस तरह अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम फर्टिलाइजर में अच्छे डिविडेंड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑयल के अंदर स्पेशली पाको के अंदर हम अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मारी पेट्रोलियम के अंदर अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टर्स अपनी एक जो पहले की पोजीशन मेंटेन थी और जो लेटेस्ट पोजीशंस बिल्ड की हैं उनको डिविडेंड या रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मजीद देखना चाह रहे हैं। फिर जो खुशाइन बात ये रही कि हमारा जो करंट गवर्नमेंट सेटअप है उनका सऊदी अरब से और UAE से जो मनी फ्लो सिस्टम के ऊपर बात हुई है, उससे भी मजीद एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल रहा और लगता रहा कि आगे कमिंग डेज में फॉरेक्स या रिजर्व्स की साइड पर हमारी बेहतरी नजर आएगी। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी होने जा रहे हैं, कुछ मुआहदे भी साइन हुए हैं, नए मुआहदों के अंदर नई डेवलपमेंट साइट के ऊपर, रिफाइनरी साइट के ऊपर बहुत सारे MOU साइन होने जा रहे हैं, जिससे मजीद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे रिजर्व साइट थोड़ी सी बेहतर हो जाए। बट एट द सेम टाइम जो चैलेंजिंग पार्ट है वो इन्फ्लेशन का नंबर है। इस मंथ का भी इन्फ्लेशन का नंबर अराउंड 28% के करीब रहा है। गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह गवर्नमेंट ने जाते हुए बिल्कुल अब कम डेज ही रह गए हैं इस करंट गवर्नमेंट का, तो जैसे ही ये इंटरिम सेटअप आ जाएगा, करंट गवर्नमेंट का जो लास्ट अनाउंसमेंट रहा कि लोकल एनर्जी प्राइसेस इन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दी, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है कमिंग मंथ्स के अंदर, तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो चुका है। रादर कमिंग डेज के अंदर इन्फ्लेशन को ट्रिगर करते हुए हो सकता है कि इंटरिम बीच में भी अनाउंसमेंट आ जाए, और या हो सकता है कि कमिंग 2 मंथ्स के अंदर MPC का डिसीजन फर्दर टाइटनिंग की तरफ जा सकता है और हम फर्दर हाइक इंटरेस्ट रेट का ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दिस इज टू अर्ली टू से कि पीक आउट हो गया है, पीक आउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा फॉर अ व्हाइल। दैट्स व्हाट माय पर्सनल असेसमेंट इज कि जो मार्केट का इस वक्त का इंडेक्स लेवल है वो मोर लाइक अ पॉलिटिकल राइड, जो कि लग रहा है कि साइकोलॉजिकल बैरियर 50,000 के करीब करीब ला के रखा जाए ताकि एक
हेल्पफुल टूल हो फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। साथ साथ पहले भी ट्रिगर्स तो थे, वैल्यूएशंस तो थी, लेकिन ये एक पॉलिटिकल साइड भी मुझे नजर आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट का इंडेक्स क्लोज टू 50,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। और ये पॉजिटिव और खुशाइन बात होगी इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन आफ्टर द करंट गवर्नमेंट जो कि पास थ्रू करेगा इंटरनेट सेटअप के अंदर, वो चीज़ एक होगी जिसमें देखना होगा कि फिर आगे कोई ट्रिगर दिख नहीं रहा है। आगे फिर एक जिसको कहते हैं रिफॉर्म साइड बड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ नजर आएगी वाया IMF। तो वो चीज़ होगी जो मार्केट में समहाउ कहीं माइनर करेक्शन या एक हॉल्टेड फेस को ला सकती है। तो उससे पहले थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखिएगा नियर अबाउट 50,000 इंडेक्स लेवल के ऊपर। ये मेरा सेल्स एडवाइस था कि छोटा इन्वेस्टर और जो मिड साइज इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखें नियर अबाउट 50,000 इंडेक्स लेवल के पास। So please share your valuable feedback here at info@fs.com.pk। आपका valuable feedback हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है। Till then, I Faisal Dedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.